जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग रासायनिक सूत्र बनाने के बारे में सीखेंगे और समझेंगे किस तरह ये सूत्र बनता है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, किसी भी सूत्र को तैयार करने के लिए उसमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला धन मूलक जो कि पॉजिटिव होता है और दूसरा ऋण मूलक जो कि निगेटिव होता है। इन दोनों का होना बेहद जरूरी है। अगर ये दोनों रहेंगे तभी आप किसी भी सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सूत्र बनाना। जैसे कि आपसे कभी कहा जाए कि बताइए कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है या सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड देख लिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पे सोडियम लिखा हुआ है और यहां पे क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब सोडियम क्लोराइड तो हम लिख चुके हैं। अब देखिए क्या करना है यहां पे कि सोडियम का हमें संकेत ले लेना है। सोडियम का हमें सबसे पहले क्या लेना है, संकेत लेना है। तो संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत होता है N और A। उसके बाद क्लोराइड का संकेत ले लेना है। तो क्या होता है C और L। क्लोराइड का संकेत होता है C और L। ठीक है, सोडियम आपका धन मूलक है और क्लोराइड आपका ऋण मूलक है। अब दोनों की संयोजकता की बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं कि क्या होता है। तो संयोजकता की बात करते हैं तो सोडियम की संयोजकता होती है 1, तो इसके सामने लिखेंगे हम 1। और क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी, क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका भी होता है 1, तो यहां भी हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब दोनों ही संकेत को हम फिर से नीचे लिख देते हैं Na और Cl। सोडियम को इसके क्लोराइड के संयोजकता के साथ मिला दीजिए और क्लोराइड को सोडियम के संयोजकता के साथ मिला दीजिए। पहले सोडियम है तो अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनेगा। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनेगा। ठीक है, क्लोराइड का सूत्र बनेगा। तो पहले सोडियम है तो लिखेंगे Na, इसके साथ 1 है तो 1, उसके बाद क्या है क्लोराइड तो Cl, उसके बाद 1 है तो 1। लेकिन जब कभी भी सिर्फ एक संयोजकता होता है तो लिखाता नहीं है बल्कि वो छुपा हुआ रहता है। इसीलिए कभी भी सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो बनेगा आपका Cl। ठीक है, ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। कहोगे सर ये तो बेहद आसान था, कुछ और बताएं। तो चलिए कुछ और आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सोडियम क्लोराइड रहा। अब इसमें से लेते हैं कुछ और। जैसे कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, चलो ठीक है, नाइट्रेट की संयोजकता 2 है, तो इन दोनों को क्यों लेते हैं। तो हम लेते हैं एल्युमिनियम को लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद लेते हैं नाइट्रेट को। तो देखिए एल्युमिनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट सबसे पहले किसको लिखते हैं, संयोजकता को लिखते हैं। तो एल्युमिनियम की संयोजकता संकेत को लिखते, संकेत क्या है Al, तो यहां पे लिखेंगे हम A और L। उसके बाद नाइट्रेट की क्या है तो NO3, तो उसके बाद लिखेंगे क्या यहां NO3। उसके बाद बात कहते हैं क्या कि संयोजकता को लिख देते हैं। तो संयोजकता कितना है, एल्युमिनियम का 3 है, तो इसके सामने लिखेंगे 3। उसके बाद नाइट्रेट की संयोजकता कितनी है, तो इसका 1 है, तो हम लिखेंगे 1। जो लिखा हुआ था संकेत उसी को नीचे उतार देंगे, तो Al और NO3। अब एल्युमिनियम का चला जाएगा नाइट्रेट के साथ और नाइट्रेट का चला जाएगा एल्युमिनियम के साथ। तो अब लिखेंगे Al, लेकिन इसका कितना है 1, तो 1 लगा देंगे, तो 1 लिखाता नहीं है। अब नाइट्रेट तो NO3, अब NO3 लिखा हुआ है, तो NO3 तो लिखा हुआ है
लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, तो ये 3 है, तो क्या ऐसे 3 लिख दूं? ये गलत है। आपको क्या करना है कि इस 3 को इसको हॉल में करके लिखना है और यहां लिखेंगे 3 और ये बना आपको एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र। यही है आपका अणु सूत्र, एल्युमिनियम नाइट्रेट का अणु सूत्र यही हो गया। तो इस तरह किसी भी सूत्र का हम निर्माण करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यदि धन मूलक और ऋण मूलक दोनों की संयोजकता सेम हो तो किस तरह का बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं, उसका भी बात कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इधर समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि फेरस का संयोजकता कितना है, 2 है। इसमें ले लेते हैं कार्बोनेट की संयोजकता कितनी है, 2 है। तो हम लेते हैं फेरस को और कार्बोनेट को। देखिएगा तो लिखेंगे क्या यहां पे, फेरस कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट। तो फेरस की क्या होगी संकेत, Fe, कार्बोनेट का क्या होगा, तो CO3। आप यहां देख सकते हैं फेरस का संकेत होता है Fe और कार्बोनेट का संकेत होता है CO3। अब फेरस की संयोजकता कितनी होती है, 2, तो हम यहां पे लिखेंगे 2। कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, तो देखिए 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2। अब जो जैसा था वैसा लिख देंगे, तो Fe और CO3 ये हम लिख चुके हैं। जो नियम था वही नियम, इसको फेरस को कार्बोनेट के संयोजकता के साथ मिलाइए और कार्बोनेट को फेरस के संयोजकता के साथ मिलाइए। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि Fe लिख देना है। ये अणु सूत्र बनेगा कैसा, तो देखिए अणु सूत्र, तो आप क्या लिखें, आप लिखे Fe, लेकिन इसके साथ कितना है, तो कहिए कि सर 2 है। कार्बोनेट के साथ कितना है, तो कहिए कि सर 2 है। तो क्या ये लिखना उचित है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरह का नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं यदि ऋण मूलक और धन मूलक दोनों की संयोजकता सेम होती है तो उन दोनों की संयोजकता में से किसी की संयोजकता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे था उसी तरह लिख दिया जाएगा। यानी कि बात करें तो क्या लिखेंगे इसका सही, तो FeCO3 यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें जो धन मूलक आपका फेरस है और ऋण मूलक आपको कार्बोनेट है, दोनों की संयोजकता ही 2 है। तो 2 होने का मतलब है कि दोनों का 2 है तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 तो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों का संयोजकता सेम है। जैसे कि आप बात किए थे सोडियम क्लोराइड की बात किए थे, तो इसका भी एक था, इसका भी एक था, इसे नहीं लिखे। लेकिन यहां पे अगर कुछ और होता तो जैसे कि लिखा जाता। अब बात करते हैं, तो इसमें समझ गए आप कि फेरस कार्बोनेट का क्या होगा, तो FeCO3, क्योंकि दोनों को संयोजकता कितना था, तो 2 ही था। अब आगे बात करते हैं हम कि यदि इसी प्रकार 3 हो जाए तो क्या होगा भाई। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए हम लेते हैं पलम्बिक, ठीक है ना, पलम्बिक और क्या ले लेते हैं, नाइट्राइट। पलम्बिक नाइट्राइट की बात कर लेते हैं। देखिए पलम्बिक नाइट्राइट की बात कर लेते हैं, समझिएगा। पलम्बिक नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। तो पलम्बिक का क्या होता है, तो सर पलम्बिक का संकेत होता है Pb। तो क्योंकि नियम है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, संकेत लिखते हैं, तो क्या होगा इसका P और B। नाइट्राइट का क्या होता है, तो कहो कि सर N होता है। चलो भाई हमने N लिख दिया। अब बारी किस चीज की है, तो संयोजकता की है। तो पलम्बिक का संयोजकता कितना होता है, तो कहो कि सर 4 होता है, तो मैंने 4 लिखा। नाइट्राइट का कितना होता है, तो कहो कि सर 3 हो रहा है, तो मैंने 3 लिखा। अब बात समझिएगा जरा, जैसे था उसी तरह लिख दिए Pb और N। और पलम्बिक चला जाएगा नाइट्राइट की संयोजकता के साथ और नाइट्राइट चला जाएगा पलम्बिक की संयोजकता के साथ। अब देखिए तो Pb एक ही है, अलग नहीं है। Pb एक ही है, अलग नहीं है, क्योंकि संकेत ही Pb इसका है। तो कितना आ जाएगा इसके साथ, 3। N
के साथ क्या चला जाएगा 4, यानी कि PbN3 यही बनेगा इसका अणुसूत्र, यही बनेगा इसका अणुसूत्र। PbN4 ये बनेगा, Pb3N4 इसका बनेगा कोलंबिक नाइट्रेट का अणुसूत्र। उम्मीद करते होंगे कि इतना बहुत अच्छा तरीका सबको समझ में आता होगा। चलिए एक आखिरी और आपको बता देते हैं, ध्यान से समझेंगे इस बात को। अब लेते हैं इसमें 3 किसका है, तो देखिए एल्युमिनियम का भी 3 है और नाइट्राइट का भी 3 है। बात करते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइट, तो पहले क्या लिखेंगे हम, संकेत लिखेंगे। तो संकेत एल्युमिनियम का क्या होता है, तो कहो कि सर की Al होता है। नाइट्राइट का क्या होता है, नाइट्रेट से हम बात चलिए, नाइट्राइट का क्या होता है, तो नाइट्राइट का होता है N लिख लिए। एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता, तो कहो कि सर इसका 3 होता है, 3 लिख लिया मैंने। नाइट्राइट का कितना होता है, तो 3 होता है, तो मैंने इसका भी 3 ले लिया। अब जो था उसी को नीचे उतारना है, तो एल्युमिनियम था तो A लिख दिया, नाइट्राइट था तो N लिख दिया। अब एल्युमिनियम जाएगा नाइट्राइट की संयोजकता के साथ और नाइट्राइट जाएगा एल्युमिनियम की संयोजकता के साथ, यानी कि लिखना पड़ेगा क्या, जब अणुसूत्र हम तैयार करेंगे, अणुसूत्र तैयार करेंगे तो तैयार कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे Al3N क्या 3। बोलो क्या सर ये लिखना सही है, हम बोले कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको इससे पहले भी बताया कि जब दोनों सेम होता है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही अणुसूत्र होगा होगा AlN, ये सिर्फ इसका सही अणुसूत्र होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ये सूत्र बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अब इस तरह के सूत्र को बेहद हंसते खेलते बना दीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।